तो हमारे पास अगर यहाँ से हमारे पास नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी किसका निकलेगा हमारे पास, एसिड का। तो एसिड क्या है हमारे पास, H2SO4। तो अगर नॉर्मेलिटी के बराबर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या था हमारे पास, M1V1 और वैलेंसी फैक्टर V1 माइनस हमारे पास M2V2 वैलेंसी फैक्टर 2, मोड था हमारे पास और डिवाइड था V1 प्लस V2। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऊपर अगर लीटर में लिए हैं तो नीचे भी लीटर में लेंगे, अगर ऊपर ml में लिए हैं तो नीचे भी ml में। तो अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास यही मिलीग्राम इक्विवेलेंट वाला ही फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो ये कितना हमारे पास आता, 4800 माइनस हमारे पास 400 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना था 800 और 200, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1000। अब यहां से देखो, ये हमारे पास पहला वाला पार्ट जो था वो एसिड का था और ये हमारे पास बेस का। तो हमारे पास ये हमारे पास सब्सट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव ही आ रहा है, तो मतलब ये एसिड का अमाउंट ज्यादा था। तो यहां से हमारे पास जो करेंगे वो 400 आ जाएगा डिवाइड बाय हमारे पास 1000। अब यहाँ पे 1000 है, मतलब 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या आता है 4.4 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। दूसरा, अगर मोलारिटी निकालने के लिए बोलता तो क्या करेंगे, माइनस 4.4 इंटू वैलेंसी फैक्टर। बस थोड़ा सा गलत कर दिए हो, क्या हमारे पास नॉर्मेलिटी बराबर था मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर है, तो मोलारिटी बराबर क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी बाय वैलेंसी फैक्टर आएगा ना। तो मोलारिटी की नॉर्मेलिटी है हमारे पास 4.4, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का कितना आएगा 2, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 2.2 मोलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या बात समझ में आ गया, लिख लीजिए। और एक क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे और उसके बाद आगे फिर PYQs देखेंगे। ELP कहां तक मिल चुका था आप लोगों को, रुक जाओ अभी बताएंगे इंसुलिन वाला भी। इंसुलिन वाले जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तुम्हारे पास मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाले से क्वेश्चंस का होगा। तो रुक जाओ बता रहे हैं। जल्दी कीजिए, एक क्वेश्चंस करेंगे, एक और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद PYQ देखेंगे। हो गया,
तो नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मेलिटी बराबर। अरे जब नॉर्मेलिटी पूछा तो मोलैरिटी काहे निकल गई? अरे इसमें जो फॉर्मूला बताए हैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया ना नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी निकाल, अगर मोलैरिटी पूछा है तो नॉर्मेलिटी निकाल के मोलैरिटी पढ़ेंगे। उस जैसे दूसरे वाले क्वेश्चंस में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी अगर दोनों चाहोगे तो दोनों एक साथ कर सकते हो, मगर इस केस में नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी पता करेंगे। हाँ यही फॉर्मूला, पहले नॉर्मेलिटी उसके बाद यहां से मोलैरिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला। हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बस ये लास्ट क्वेश्चन बनाइए। तो अगर हमारे पास जो दिया हुआ है वो फिर से दे दिया हुआ है H2SO4, यहां पे ये दे दिया हुआ हमारे पास 3 मोलर सॉल्यूशन है, 3 मोलर सॉल्यूशन है और इसमें हमारे पास 500 ml इसका मिक्स किया गया है। दूसरा हमारे पास है Al2OH का, सॉरी Al2OH तो नहीं आ जाएगा हमारे पास, AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें आपके पास जो मोलारिटी दिया हुआ है वो 3 मोलर और वॉल्यूम दिया हुआ है वो 500। सेम का टाइप का क्वेश्चन है। आपको मिक्स करने के बाद आपको बताना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है कि वही एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, और उसके बाद बताना है कि नॉर्मेलिटी या मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी क्या होगा। थ्री होगा। क्या? अरे अभी हम लोग पढ़े हैं ना, अभी H2SO4 ले कितना लिए थे, कैसे इतना बड़ा मिस्टेक कर सकते हो? अरे बनाओ बालक, सब कुछ चंगा नहीं तो कल RCB जीत गया तो खुश नहीं है, है? कैसा आदमी है रे, हर बार पैसे लगाते रहता है। चलिए बेसिक होगा, नॉर्मेलिटी बेसिक कितना आ गया 3, हाँ बेसिक ही आएगा। दोनों 500 ml लिखा हुआ, और ये इरेज हो रहा है 500 ml। सॉल्यूशन जो आएगा वो हमारे पास बेसिक आएगा। नॉर्मेलिटी कितना आया 3000, कहां से क्या लेके आते हैं? अरे कुछ ना कर, डायरेक्ट फार्मूले में पुट करना। कितना किया है 5 3 जा 15, 15 2 जा, कैसे मल्टीप्लाई कर दी रहे 15। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। और इसमें करेगी तो 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45, 1.5 नॉर्मेलिटी सही है, आई थिंक वही आना चाहिए। तो यहां से अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, M1 V1 वैलेंसी फैक्टर 1 माइनस M2 V2 वैलेंसी फैक्टर 2 डिवाइड बाय हमारे पास V1 प्लस V2। अब ये मोड ले रहे थे, ये पार्ट हमारे पास किसका है एसिड का, और ये पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं बेस का। तो अगर हमारे पास ये, अगर हमारे पास मोड के अंदर अगर पॉजिटिव आया मतलब एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, अगर नेगेटिव आ गया तो हमारे पास बेस का अमाउंट ज्यादा होगा। तो यहां से देखें हमारे पास मोलारिटी दिया हुआ है 3, वॉल्यूम हमारे पास 500 और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2, मोलारिटी इस केस में फिर से 3, वॉल्यूम 500, वैलेंसी फैक्टर इस केस में 3 डिवाइड बाय हमारे पास 500 500 1000 आ जाएगा इज इक्वल्स टू। अब देखो यहां पे हमारे पास कितना मोड लिए हुए ना रे, मोड है तो हर चीज का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहां से हमारे पास सॉरी 5 या 15, 15 दूना 30 और हमारे पास 2 0 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 4500 डिवाइड बाय 1000। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे आगे
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1500 और यहाँ पे हमारे पास 1000। अब मोड है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो मतलब सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। तो ये सॉल्यूशन का नेचर जो होगा वो हमारे पास बेसिक। अब यहां से 3 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास मोलारिटी बनाएंगे तो नॉर्मलिटी बाय हमारे पास वैलेंसी फैक्टर, तो हमारे पास ये 1.5। अब देखो हमारे पास बेसिक था तो बेस का कितना वैलेंसी फैक्टर है, 0.5 मोलर। क्या बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे हमारे पास PYQ करेंगे और 2 चीज समझेंगे, एक मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। चलो पहले तो हो गया, ये सब लोग कर लिए थे। चलिए देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 200 ग्राम of its 25% solution and 500 gram of its 40% solution both by mass। तो ये जो 25% और 40% दिया हुआ है मास बाय मास का वैल्यू दिया हुआ है, और हमारे पास पूछा है मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अगर हमारे पास ये मिक्स करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन का हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा, समझना। यहां से हमारे पास क्या दिया हुआ था, सॉल्यूशन दिया हुआ है, किसी एक शुगर का सॉल्यूशन है हमारे पास, ये भी हमारे पास शुगर का सॉल्यूशन है, ये भी हमारे पास शुगर का सॉल्यूशन है। इसमें हमारे पास कितना है इसका वेट बाय वेट परसेंटेज, ये दे दिया हुआ है 25%, और यहां पे हमारे पास वेट बाय वेट का परसेंटेज कितना दे दिया हुआ है, 40। अब यहां से देखो इसका हम कितना ले रहे हैं, 200 ग्राम, और इसका कितना ले रहे हैं, इधर वाले का हम 200 ग्राम ले रहे हैं और इधर वाले का हम लोग 500 ग्राम ले रहे हैं। तो हमारे पास यहां से बताना है कि रिजल्टेंट में वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा। क्या बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया पहला। अब बनाएंगे कैसे, क्योंकि अगर मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बेसिस पे होता तो इजीली फॉर्मूले में पुट कर सकते थे, मगर इसका तो फॉर्मूला है नहीं, उसका तो फॉर्मूला कुछ बताया नहीं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला हमारे पास क्या है कि शुगर सॉल्यूशन है। तो अगर हम मानेंगे कि शुगर को पानी में डिसॉल्व करके हैं तो शुगर हमारे पास सॉल्यूट हो गया और पानी हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो हमारे पास पहला तो यहां से पहला ये पता करेंगे कि अगर हमारे पास यहां से यहां पे हमारे पास कितना शुगर ऐड कर रहे हैं, क्लियर। अगर हमें ये पता चल जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज क्या आएगा, हमारे पास वेट ऑफ शुगर आ जाएगा, या ऐसा लिख सकते हैं हमारे पास टोटल वेट ऑफ शुगर डिवाइड बाय हमारे पास टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आएगा। हमने क्या पढ़ा था, वेट बाय वेट सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। तो हमारे पास शुगर कितना ऐड कर रहे हैं वो अगर पता कर ले, और हमारे पास टोटल तो पता ही है 500 और 200 ऐड कर रहे हैं, 700 ही होगा टोटल वेट। तो 700 में हमारे पास कितना शुगर है अगर हम ये पता कर लेंगे तो क्या वेट बाय वेट परसेंटेज पता चल जाएगा। अब यहां देखो ये सॉल्यूशन कितना है, 25%। तो मतलब ऐसा मानेंगे 25% शुगर होगा आउट ऑफ 100 में। तो हमारे पास 200 में कितना शुगर होगा, क्या नहीं पता कर सकते। सेम चीज यहां पे क्या है, 40% दिया हुआ, मतलब 40 ग्राम शुगर प्रेजेंट होगा 100 में। तो वहां से पता कर लेंगे कि 500 ग्राम में हमारे पास कितना शुगर होगा। यहां से जो शुगर का अमाउंट पता चलेगा, यहां से जो शुगर का अमाउंट पता चलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल शुगर हो जाएगा। क्या करते थे, जैसे अगर हमारे पास मोलारिटी जब पता करते थे एडिशन के बाद, तो जितना यहां पे मोल होता था जितना यहां पे मोल होता था ऐड करते थे M1 V1 के टर्म्स में। यहां पे शुगर का वेट निकाल के ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। क्या बात समझ में आया। अब देखो इस केस में हमारे पास शुगर का वेट ऑफ शुगर हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं कि जब हमारे पास सॉल्यूशन 100 ग्राम था, 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन था, तो उसमें हमारे पास शुगर कितना था, 25 ग्राम। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, ये वेट बाय वेट 25% मतलब क्या था, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। तो अगर 25% हमारे पास है तो मतलब 25 ग्राम शुगर प्रेजेंट होगा 100 ग्राम में। तो हमारे पास इसका कितना मिक्स कर रहे हैं,
200। तो पहले तो 1 ग्राम के लिए निकाल सकते हैं, ये कितना आ जाता 25 बटा हमारे पास 100। तो हमारे पास दूसरा क्या है कि 200 ग्राम में हमारे पास शुगर कितना होगा, ये 25 बटा 100 इंटू हमारे पास 200। ये 0 से 2 0 से कैंसिल, ये कितना आ गया हमारे पास 50 ग्राम शुगर आ गया। अब दूसरा देखो, 100 में अगर 40 ग्राम, दूसरा तो ये सीधा सिंपली कर सकते हैं कि अगर 100 में हमारे पास कितना होगा 40, तो 500 में कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 200 आ जाती, वरना कर लो। हमारे पास अगर 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें कितना होगा हमारे पास 40 ग्राम शुगर। तो हमारे पास 1 ग्राम में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 40 बटा हमारे पास 100, तो हमारे पास टोटल कितना है 500। तो 500 ग्राम में शुगर कितना आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 500 इंटू हमारे पास 500, 2 से 2 0 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 8 40, ये कितना आ जाएगा, अच्छा कुछ गलत किया क्या, 40 था हमारे पास, टोटल था 500, ठीक है। 5 चौक 20, सॉरी 20 और 1 0, 200 ग्राम। अब यहां से देखो वेट ऑफ शुगर कितना आ गया, इसमें 200 और इसमें कितना था 50, 200 प्लस 50 डिवाइड बाय टोटल कितना है 200 और 500, गुना हमारे पास 100 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा 250 डिवाइड बाय हमारे पास 700 इंटू हमारे पास 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां से अगर कैंसिल करेंगे 7 14 7 21 आ जाएगा, हमारे पास बच गया कितना 4, 40 बच जाएगा, 7 5 35, फिर हमारे पास 5 बच जाएगा 50, 7 7 49, फिर 1 बचेगा 10, मतलब 7 एकम 7। तो इसको अप्रॉक्स अगर करेंगे, अच्छा नियरेस्ट इंटीजर में बोला हुआ, राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36, ये 5 से ज्यादा तो 1 ऐड हो जाएगा 36, तो इसका आंसर आता 36। क्या बात समझ में आया? हमने सीधा सिंपली यहां पे पता कर लिया कि 25% अगर इसमें इस सॉल्यूशन में शुगर है 25% है तो हमारे पास 200 ग्राम में हमारे पास कितना शुगर होगा, और इसमें हमने पता कर लिया कि अगर 500 इसका ले रहे हैं तो अगर हमारे पास 100 ग्राम में 40 है तो 500 में कितना होगा वो पता कर लिया, और टोटल हमारे पास शुगर आ गया डिवाइड बाय टोटल वेट, इसका 200 और इसका 500 डिवाइड कर दिया, हमारे पास 36 आंसर आ गया। लिख लीजिए या फिर आगे बढ़े। अरे स्लाइड तो भेज ही देंगे। अरे तो जेई का एग्जाम देने के लिए आए हो, और वाह वाह वाह, अच्छा 4 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन लगाया अभी तक? कब जेई के बाद? हाँ तो थोड़ा प्रायोरिटी चेंज करो। चलो देखो यहां से ये क्वेश्चंस बनाना, देखो हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है, 2 NaOH सॉल्यूशन है, दूसरे एक का वॉल्यूम 20 मोलारिटी 2 मोलर, दूसरे का वॉल्यूम हमारे पास 400 मोलारिटी 0.5, तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा वो बताना है। बना सकते हो? M1B1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय B1 प्लस V2, कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, दोनों NaOH का सॉल्यूशन ही है, बनाइए। तो अरे क्वेश्चन ये बोला हुआ है, एक हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन, 2 NaOH का सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, इसमें इसका दे दिया हुआ है कि 20 ml है और मोलारिटी हमारे पास 2 मोलर है, और इसमें दिया हुआ है कि ये एक दूसरा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 400 और मोलारिटी जो दिया हुआ है वो है 0.5। तो यहां से इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास NaOH का जो सॉल्यूशन होगा, इस केस में हमारे पास मोलारिटी बताना है क्या होगा, वो भी 10⁻⁻² के टर्म्स में, 20 दिया हुआ है। अरे दिख नहीं रहा है यहां पे या यहां पे?
फॉर्मूला क्या लगेगा, M1V1 M1V1 प्लस हमारे पास M2V2। अरे इस केस में कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन है। अरे एसिड और सॉरी बेस और बेस को मिलाओगे तो इसमें कहां से हमारे पास वैलेंसी फैक्टर का फॉर्मूला आ गया, ये तो सिंपल एडिशन है। तुम तो नहीं जीतेगा, हमको लग रहा है कि MI जो है वो ऐसा उसका पलड़ा भारी है, मगर MI नहीं जीतेगा। जीतेगा जीतेगा, नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा, हमरा का जा रहा है। RCB और पंजाब लग रहा है मेरे को पीछे। अरे वो तुक्का मार रहे हैं, अब कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो भगवान जाने। कितना आया आंसर, इसको 10⁻⁻² में चेंज करना, आंसर जो देना है वो 10⁻⁻² में देना है। हमारे पास यहां से मोलारिटी कितना दिया हुआ था 2, वॉल्यूम हमारे पास 20 प्लस इसमें हमारे पास कितना है 400 इंटू 0.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना आएगा 420 इज इक्वल्स टू हमारे पास 4 दूना 2 दूना 4 40 प्लस यहाँ पे 5 चौक 20 2 जीरो था, एक पॉइंट के बाद जाएगा 200 हमारे पास डिवाइड बाय 420। तो ये 400 हमारे पास कितना आ जाएगा 240, इसमें हमारे पास आ जाएगा 240 डिवाइड बाय 420, 0 से 0 कैंसिल। यहां से हमारे पास 12 दूना नहीं 6 सते 6 चौक 24 6 सते 42 हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 40 हो गया, 7 पचे 35 हमारे पास 5 बचेगा, फिर 50 7 सते 49, फिर हमारे पास फिर 49 एक बच गया ना, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। इतना ही रखते हैं। अब हमारे पास जो है वो 10⁻⁻² में रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 57.1 इंटू 10⁻² मोलर आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आएगा 57 इंटू हमारे पास 10⁻² मोलर। तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 57। बहुत अच्छे। कितने लोगों का 57 आ गया था, कितना लिखाई थी जी? क्या प्रॉब्लम है बोल? यहां पे 160 आ रहा है ऊपर में, कैसे दिया आएगा? देखो मोलारिटी कितना है इनिशियल का 2, हमारे पास वॉल्यूम कितना है 20, तो 2 इंटू 20। हाँ अरे ये इसमें हमारे पास आंसर लेके आना था, तो हमारे पास सॉल्व किया तो इतना आया। अब इसको हमें जो इसमें आंसर नहीं देना है, आंसर देना है वो 10⁻² में देना था। तो जब इसको चेंज करेंगे तो अगर पॉइंट हमारे पास जितना हमारे पास शिफ्ट होगा उतना 10 टू पावर में चला जाएगा। तो 2 शिफ्ट करेंगे 2 शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 57.1 इंटू 10⁻²। राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से छोटा है तो इसमें कुछ नहीं ऐड होगा, तो एग्जैक्ट 57 आएगा। क्लियर? बढ़िया आ गया। अरे जल्दी कर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो ये हिंट्स दे रहा हूं, घर में कर लीजिएगा। क्या दिया हुआ हमारे पास, देखो H2SO4 दिया हुआ और NaOH का सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन अभी हम लोग कुछ देर पहले किए थे। हमसे क्या पूछा था, मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन और सॉल्यूशन इज मिलीमोलर। अच्छा ठीक है, इसमें आपसे आपको पूछा हुआ है सोडियम सल्फेट का।
चलो यहां से हमारे पास क्या है कि यहां पे आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन नहीं पूछा हुआ है, इस क्वेश्चंस में आपसे पूछा हुआ है कि हमारे पास सोडियम सल्फेट का क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग जैसा नहीं है। यहां से देखिएगा हमारे पास रिएक्शंस होगा H2SO4, ये हमारे पास रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा सोडियम सल्फेट, और हमारे पास वाटर। क्लियर। अब हमारे पास देखो इसमें हमारे पास H2SO4 कितना दिया हुआ है, इसका 0.2 मोलर, और हमारे पास दे दिया हुआ है 2 लीटर का सॉल्यूशन है। NaOH कितना दिया हुआ हमारे पास 2 लीटर इंटू 2 लीटर और प्लस हमारे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। यहां से हमसे हमारे पास पूछा हुआ है कंसंट्रेशन, वो पूछा हुआ है सोडियम सल्फेट का। देखो द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट इन सॉल्यूशन इज मिली मोलर। तो मतलब जो होगा मोलारिटी जो देना है ना, मिली का मतलब 10⁻³ तो 10⁻³ मोलर में आपको आंसर देना है। अब यहां से देखो, अब यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहला क्या नहीं कंसंट्रेशन के टर्म से पीओसी नहीं लगेगा, मगर अगर बनाना चाहोगे तो उससे भी बना सकते हो, मगर वो बहुत फालतू का मेथड बन जाएगा। यहां से देखें, और उसमें देखो पीओसी किस पे लगाओगे, जब एक अमाउंट दिया होता है और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट निकालना होता है। यहां पे 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो इस पे पीओसी नहीं लगा सकते। अब यहां से देखो, यहां पे हमारे पास क्या है कि अगर हम ऐसा ये रिएक्शंस अगर को हम बैलेंस करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास, यहां पे हमारे पास 2 टाइम्स होगा। तो अगर हम इसका बोलेंगे कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल बनाएगा, तो हमारे पास जो हमारे पास मोलारिटी बराबर क्या पड़े थे, नंबर ऑफ मोल्स बाय हमारे पास वॉल्यूम। तो हम ये पता कर लेंगे कि कितना मोल्स हमारे पास इसका फॉर्म होगा। क्लियर। अगर हमें ये पता चल जाएगा कितना मोल्स इसका फॉर्म होगा, तो हम उसके बेसिस पे टोटल जो वॉल्यूम है यहाँ पे 2 लीटर और 2 लीटर 4 लीटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहां देखो हमारे पास मोलारिटी मोल्स बराबर क्या पढ़े थे मोलारिटी इंटू हमारे पास वॉल्यूम। तो यहां पे मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, हमारे पास क्या जाएगा 0.4 मोल्स। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 0.4 मोल्स। अब यहां से देखो हमारे पास इसका कितना मोल्स है 0.2, इसका कितना है 0.4, तो इसका हमारा 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट कर रहा था 2 मोल से। अगर 2 मोल से रिएक्ट करेगा तब इसका हमारे पास कितना फॉर्म करेगा 1 मोल। तो या तो हमारे पास ये जो हमारे पास गिवन है, तो पहले तो या तो यहां से 2 काम कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ये पता कर लो दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और दूसरा जो लिमिटिंग होगा उसका पता कर सकते हैं कितना मोल्स होगा। अब जितना मोल्स होगा उसको हमारे पास टोटल 4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, मोलारिटी आ जाएगा। तो या तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, देखो इसका 1 मोल के लिए इसका चाहिए 2 मोल, तो हमारे पास देखो अगर इसका 0.4 था तो इसका कितना चाहिए था 0.8, अरे 1 के लिए इसका कितना चाहिए 2, तो अगर 0.4 है तो इसके लिए कितना चाहिए 0.8 चाहिए था, मगर दिया कितना हुआ है, ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अगर ये 2 मोल इसका 1 मोल बनाएगा तो इसका 0.2 मोल इसका कितना फॉर्म करेगा, खत्म। अगर हमारे पास अब यहां से मोलारिटी अगर हमें पता करना है Na2SO4 का, तो क्या पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स कितना आ गया 0.1, वॉल्यूम कितना है 4, टोटल 2, इसका 2 लीटर और इसका 2 लीटर, ये 2 लीटर और यहां पे 2 लीटर, कितना हो जाएगा वॉल्यूम 4 लीटर। तो 4 लीटर से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 0 पॉइंट हमारे पास फिर 0 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, हमारे पास 2 बचेगा, 4 बचे 20। अब इसको हमारे पास जो अगर 10⁻³ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 10⁻³ मोलर आ जाएगा। देखो क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ था हमारे पास मिली मोलर मतलब 10⁻³ में ही बोला था, तो आंसर कितना आ जाता 25। क्या बात समझ में आया। चलिए अच्छा, इससे पहले हमने 2 चीज बोला था, एक हमने बोला मिनिमम मॉलिक्यूलर मास समझना, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर
मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? जैसे अगर हमारे पास अगर हमने बोला कि तुम्हारे पास 10% जितने भी करेंसी होगी उसमें तुम्हारे पास 10% जो होगा वो हमारे पास 10 का नोट होगा, तो कम से कम कितना 10 का नोट होना चाहिए? कम से कम तो 1 होना चाहिए। सेम चीज हमारे पास क्या दिया रहेगा कि किसी एक जिस मॉलिक्यूल जिसने करस्पॉन्डिंग एटम से बना होगा उसमें किसी एक का परसेंटेज दे दिया जाएगा कि हमारे पास, इसे अगर मान के चलते हैं कि कोई एंजाइम है उसमें बोल दिया जाएगा कि हमारे पास 8% नाइट्रोजन है, और हमसे बोला जाएगा कि अगर 8% है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? बात समझ में आया? हमारे पास कोई एक एंजाइम दे दिया या कुछ भी एक मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें किसी एक इंडिविजुअल एटम का परसेंटेज दे देगा, तो परसेंटेज दिया हुआ मतलब आउट ऑफ 100 दिया हुआ। तो अगर नाइट्रोजन का हमारे पास इसे अगर 7 या 8% कुछ भी दिया हुआ है, तो 8% जब हमारे पास नाइट्रोजन होगा, मतलब 8 ग्राम जब नाइट्रोजन होगा तो हमारे पास 100 ग्राम उसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन का कम से कम कितने एटम्स होंगे? मिनिमम 1 होगा, और 1 का वेट जो आएगा वो 14 आएगा। तो पहला तो ये लिखेंगे 8 ग्राम के लिए 100 होगा, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 100 बाय हमारे पास 8, और उसके बाद फिर पता करेंगे कि हमारे पास 14 ग्राम के लिए कितना होगा, एक एटम का वेट के जितना बराबर होगा। तो देखो यहां से मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में हमारे पास क्या होता है कि इट कंटेन at least 1 atom of given percentage, yeah, it contain at least 1 atom of given percentage of element। जैसे इसके सवाल देखना, एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चंस क्या है वो थोड़ा सा देखना। हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई एंजाइम, if any enzyme contain 0.8% of nitrogen, then find out minimum मॉलिक्यूलर मास, कि सब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ मतलब आउट ऑफ 100, टोटल वेट कितना होगा 100, तो हमारे पास ऐसा लिखेंगे सबसे पहला कि 0.8 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, कि अगर हमारे पास 0.8% दिया हुआ है मतलब टोटल कितना होगा 100, जब भी परसेंटेज दिया होगा टोटल कितना होगा 100। तो हम यहां से बात करेंगे कि हमारे पास जब 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम होगा तो हमारे पास ये कितने में प्रेजेंट होगा 100 बाय 0.8। तो अगर हमारे पास कोई भी दिया हुआ तो उसका कम से कम 1 एटम तो प्रेजेंट ही होगा, कम से कम तो होगा ना, तभी उसके बेसिस पे परसेंटेज निकला होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर वो एटम एब्सेंट है और उसका परसेंटेज निकालोगे, एब्सेंट है तो उसका 0% आएगा, अगर वो प्रेजेंट है तो कम से कम उसका 1 एटम तो होगा, और 1 एटम होगा तो 1 एटम का नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14 ग्राम। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन जो होगा वो कितना मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा 100, 0.8 इज इक्वल्स टू हमारे पास 14। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 हमारे पास, और 1 0 चला जाएगा 140 आ जाएगा, सॉरी एक और 0 आ जाएगा ना, 14 डबल 0 था, पॉइंट हटाएंगे एक और 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 8 से क्या करेंगे डिवाइड, अब 8 से डिवाइड करेंगे, देखो 8 1 जा 8, हमारे पास कितना बच जाएगा 6, 60 हो गया, 8 7 56, 4 बचेगा, यहां पे हमारे पास 4 40 हो जाएगा, 8 5 40। क्या बात समझ में आ गया? तो इतना हमारे पास ग्राम पर मोल उसका वेट होगा, ये कम से कम तो इतना होगा। तो अगर आपको कभी भी किसी, जनरली आपको क्या लिखा, एंजाइम लिखा रहेगा, प्रोटीन लिखा रहेगा, या कुछ भी एक रैंडम मॉलिक्यूल दिया रहेगा, अब उसमें आपको क्या लिखा रहेगा कि किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज। दूसरा अब इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है कि वो लिखा रहेगा कि कम से कम इतना एटम तो उसका होगा ही,
कि 4 एटम होगा, 5 एटम होगा। तो अगर जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो कम से कम 1 एटम का लेंगे उसका वेट। अगर हमारे पास दे दिया हुआ है कि 5 एटम है उसके प्रेजेंट, तो 5 एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब इसका एलपी में क्वेश्चन था जो तो बोल रहा था, अब वो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4। इंसुलिन कंटेन 3.4% ऑफ सल्फर बाय मास, व्हाट विल द मॉलिक्यूलर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। तो अगर सल्फर का दे दिया हुआ 3.4 कंटेन कर रहा है, मतलब मानेंगे कि 100 में सल्फर कितना होगा 3.4 ग्राम। तो एक अगर हमारे पास 1 ग्राम सल्फर होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो सल्फर का कम से कम कितना होगा 1 एटम। 1 एटम का वेट 32। ये लिख लिया। भेज तो देंगे तो या तो वही फॉलो करो, कुछ लोग भेजने का इंतजार करते हो, कुछ लोग लिखते हो। तो जो कर रहे हो बस थोड़ा सा जल्दी करो, मेरा बस यही करना है। अरे ये एक ही क्वेश्चन है, टाइम उतना ही बचा हुआ है। 2-3 क्वेश्चन है, मैं 1-2 क्वेश्चन बना दे रहा हूं, आप बना सकते हो उसके बाद। चलिए हमारे पास ये ईएलपी नंबर कितना है हमारे पास, कुछ है ही नहीं। ओहो रूपक सर है ये, जो भी है। तो ईएलपी जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर था 4, C4 में दिया हुआ है कि 3.4% हमारे पास सल्फर कंटेन करेगा हमारे पास इंसुलिन। यहां से देखो ऐसा लिखेंगे 3.4 ग्राम सल्फर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन। अब यहां से 1 ग्राम हमारे पास जो सल्फर होगा वो प्रेजेंट कितना होगा 100/3.4, और हमारे पास एक सल्फर का वजन कितना आ जाएगा 32। तो 32 ग्राम हमारे पास जो सल्फर प्रेजेंट होगा वो 100 आ जाएगा 3.4 इंटू हमारे पास 32। तो यहां से देखो पॉइंट हटाएंगे, ये ऊपर 1000 आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास हो गया 32 और नीचे 34। यहाँ पे 17 दूना 34 और हमारे पास 16 दूना 32। ये 1600/17 डिवाइड करोगे क्या, कहाँ, अच्छा 1 0, सॉरी पॉइंट हटाएं तो एक और 0 बढ़ेगा ना, तो हमारे पास इधर भी 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी 491, ये अप्रॉक्स जो आएगा वो 941 आएगा। यही इतना 17 ठीक है। हाँ देखो ये 10, देखो अगर 170 होता तो 10 टाइम्स में जाता, कम है तो मतलब 9 टाइम्स में जाएगा, तो 9 के अप्रॉक्स आएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारे पास। अच्छा 1-2 दिया हुआ है 941 और 976। एक बार डिवाइड करके चेक कर लेना जो आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन उसी टाइप का हमारे पास, हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन बोला हुआ है C5 में, और दूसरा C6 देखो एक कंपाउंड्स कंटेन कर रहा है 5.37% ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। अब इसमें मिनिमम मास बोला है, फिर से वही क्या लेंगे 1 नाइट्रोजन 14 के लिए। तो इसी तरह बनाना सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। थैंक यू एवरीवन।